पर लीक का मामला हो या फिर यूजीसी नेट के एग्ज़ाम को एक दिन बाद ही रद्द किए जाने को लेकर है, या उसके बाद सीएसआई के एग्ज़ाम भी रद्द किए जाने की बात है, और फिलहाल नीट पीजी के एग्ज़ाम भी पोस्टपोन करने की बात है। देश भर के जो युवा हैं उनमें उबाल है, क्योंकि वो ये सोच के परेशान हैं कि आखिर परीक्षाओं का क्या विकल्प होना चाहिए। जब परीक्षा ही सही से नहीं होगी तो किस तरह कैंडिडेट चुने जाएंगे। हमारे साथ मुदिता जी हैं KYS से और ज्योति हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि आखिर इस समस्या का हल क्या है। हमारे देश के जो नेता हैं वो कई बार इस तरीके की अनर्गल बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ते हैं कि हमारे देश के युवाओं में स्किल की कमी है, या फिर हमारे देश के युवाओं में शिक्षा की कमी है। शिक्षा की कमी है, अभी भी बहुत सारे युवाओं को नहीं मिल रही। हम उसी देश में रह रहे हैं जहाँ पर 12वीं के बाद केवल 27% युवा जो 12वीं पास करते हैं, केवल 27% ही हायर एजुकेशन तक पहुँच पाते हैं। इतनी ख़राब परिस्थितियों में छात्र नीट का एग्ज़ाम हो, CUET का एग्ज़ाम हो, NCET का एग्ज़ाम हो, नेट का एग्ज़ाम हो, इन एग्ज़ामों की जो परीक्षा होती है इस देश के बहुसंख्यक युवाओं के लिए वो परीक्षा नहीं होती है, अग्नि परीक्षा होती है। क्योंकि परीक्षा सिर्फ उनके एप्टीट्यूड की नहीं होती है। ऐसे हालातों में छात्र और युवा परीक्षा देते हैं जिन हालातों में परीक्षा के लिए तैयारी करना और फिर उस परीक्षा के लिए बैठ पाना दोनों नाको चने चबाने से कम नहीं है। हाल ही में 18 जून को जो नेट की परीक्षा कंडक्ट कराए जाने के 24 घंटे के अंदर अंदर शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्वयं स्टेटमेंट जारी करके कैंसिल कराई गई कि उसकी इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, और उसके पहले NCET का एग्ज़ाम कैंसिल कराया गया। नीट का एग्ज़ाम जो उसका रिज़ल्ट निकला, उसके बाद जो पेपर लीक और धांधली सामने आई है भयंकर तरीके से, सिर्फ इसी साल के नीट के पेपर के रिज़ल्ट में नहीं, पिछले सालों में नीट के स्टूडेंट्स जो रहे हैं वो सतत तौर पर डिसकंटेंटेड रहे हैं। पेपर लीक्स, ये स्कैम्स, ये कोचिंग माफिया के साथ जो इनका गठजोड़ है, ये आम बात हो गई है भारत में। आज सवाल ये नहीं बनता है कि जो युवा परीक्षा देने जा रहे हैं वो एलिजिबल हैं परीक्षा दे पाने के लिए, नहीं। आज सवाल ये बनता है कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिनको हमारी टेस्टिंग एजेंसी बता दिया जा रहा है राष्ट्रीय, जो वाकई में ठग एजेंसियां हैं, वो क्या युवाओं की इन परीक्षाओं को कंडक्ट करा पाने के लिए भी एलिजिबल हैं कि नहीं। असल सवाल ये बनता है। और जब ये पता चल जाता है कि एग्ज़ाम दर एग्ज़ाम, साल दर साल ये फेल हो रहे हैं वो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराने में। CUET का एग्ज़ाम आज से नहीं, जब से CUET शुरू हुआ है दिल्ली विश्वविद्यालय में, तब से कंट्रोवर्सीज में घिरा रहा है, तब से छात्र परेशान रहे हैं कि सेंटर पर पहुंच गए, सेंटर बदल दिया गया है, जिस दिन एग्ज़ाम होना है उस दिन उनको एडमिट कार्ड आ रहा है। इस तरह की घटनाएं बहुत आम बात है, और इस साल भी हमने अभी तक देखा है, जैसे कि दिल्ली विश्वविद्यालय में हम देख रहे हैं, परीक्षा हुए एक महीना गुजर जा रहा है, ना आंसर की आ रही है, ना स्टूडेंट्स को कोई दिशा पता चल रही है कि आगे क्या करना है। हम लोग खुद नेट का एग्जाम देकर आपको बता रहे हैं, नीट के स्टूडेंट्स भी, हम लोग अलग अलग तरीके से शिक्षा मंत्रालय तक जाकर अपना सर पटक चुके हैं। लेकिन इस देश की सरकार, इस देश का शिक्षा मंत्रालय और ये नेशनल ठग एजेंसी जैसी टेस्टिंग एजेंसियां पूरी तरीके से युवाओं का विश्वास खो चुके हैं। इसलिए हमारी मांगे हैं सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच कराई जाए इस तरीके की ठग एजेंसियों की, जो ये अलग अलग एग्जाम इन्होंने कंडक्ट कराए। हाल ही का नेट एग्जाम, नीट एग्जाम, CUET, NCET, इन एग्जाम्स में किस तरीके से ये किस किस माफिया के साथ, स्कैमस्टर्स के साथ, कोचिंग गठजोड़ के साथ मिलकर ये काम भयमुक्त माहौल में इतने एग्जाम्स के साथ कंटिन्यू कर पा रहे हैं, उसकी जाँच हो। सबसे पहले शिक्षा मंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान जी बेशर्मी की तरह जो अभी भी अपनी कुर्सी से चिपके बैठे हुए हैं, उनको ज़रा ये बात बता दी जाए कि इतने युवाओं को आप धोखा देने के बाद, उन्हें फेल करने के बाद कम से कम थोड़ी शर्म करिए, इस्तीफ़ा दीजिए। और अगर आप इस्तीफ़ा नहीं देते हैं तो सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री को, UGC के चेयरमैन को बर्खास्त किया जाए, NTA को, नेशनल ठग एजेंसी को भंग किया जाए। किसी भी तरीके से ये टेस्टिंग एजेंसी जो किसी पार्लियामेंट के एक्ट के साथ एग्जिस्टेंस में नहीं आई है, जो किसी, आप उसका प्रोसेस देखेंगे एवोल्यूशन का, तो वो कोई प्रोसेस बहुत ही क्लियर प्रोसेस नहीं है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल ओपेक प्रोसेस है, जिसमें एक सोसाइटी की तरफ रजिस्टर होती है, पूरी तरीके से एक किसी तरह की पारदर्शिता नहीं है उसके एवोल्यूशन में, उसके फंक्शनिंग में। गाइडलाइंस देखेंगे तो कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं मौजूद है कि पेपर लीक होने पर क्या होना चाहिए, पेपर लीक बचाने से क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो की जानी चाहिए, उसके बाद कौन कौन रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ को आपको अकाउंटेबल ठहराना है, इसका कोई वहाँ पर गाइडलाइन और मसौदा नहीं मौजूद है। इस नेशनल ठग एजेंसी को भंग किया जाए, देश के युवाओं को न्याय दिया जाए। और ये बात सरकार को समझनी पड़ेगी कि पिछला जो चुनाव हुआ है उसमें आपको जो युवाओं ने मत नहीं दिया है, जो अपना आक्रोश जताया है, उसको अगर समय रहते आप नहीं भापेंगे, कम से कम अब भी अगर थोड़ा भी विश्वास आप इन टेस्टिंग एजेंसी मंत्रालय में बनाए रखना चाहते हैं युवाओं का, तो
तो इन सरकार शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लीजिए, मामी डाला यूजीसी चेयरमैन का इस्तीफा लीजिए, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच बिठवाइए, नेशनल ठग एजेंसी को भंग करिए, इस देश के युवाओं को न्याय दिलाइए। और सबसे महत्वपूर्ण मांग जिसके लिए हमने आज यहाँ पर, आज देश की संसद का इस सत्र का पहला दिन है, तो हमने यहाँ पर युवा संसद कराया, जिसमें हमने ये रेजोल्यूशन पास कराया कि इस विश्वविद्यालय में और देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों में हर साल दो चरणों में दो तरीके से, दो रास्तों से छात्रों को पीएचडी में दाखिला लेने के लिए अवसर मिलता रहा है। एक कि वो नेट की परीक्षा क्लियर करके उस रास्ते से इंटरव्यू में सीधे अपीयर हो सकते हैं, और दूसरा ये कि हर यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराती थी पीएचडी के कैंडिडेट्स के। लेकिन इस साल नेशनल ठग एजेंसी जैसी एजेंसियों के मत्थे और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मढ़ दी गई, जबकि वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के कतई लायक नहीं है, और ये कह दिया गया कि केवल नेट के थ्रू ही अब पीएचडी के एडमिशन भी होंगे। एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। एडमिशन लेने के लिए, अलग अलग स्कॉलरशिप्स अवेल कर पाने के लिए छात्र बेहाल, युवा बेहाल बैठे हुए हैं। उनके लिए अलग से यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट भी कंडक्ट कराए और नेट का एग्ज़ाम, दोनों रास्ते छात्रों के लिए सुलभ कराया जाए, मुहैया कराया जाए। ये मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी, छात्रों का ये जो संघर्ष है, आंदोलन है, ये और मजबूत होगा और बड़ा होगा। आप केवल लाठी गोली मार कर छात्रों को बसों में भरकर लाठी चार्ज करके उन्हें थानों में, जेलों में भरते रहेंगे, और देश के नेता सरकारी सैलरी पर एसी रूम में बैठे बैठे ऐसे ही हमें धोखा देते रहेंगे। इस तरीके से न देश के इतिहास आगे बढ़ा है, ना आगे बढ़ेगा। देश का युवा कभी चुप नहीं रहा है, अन्याय के खिलाफ बोलता रहा है, बोल रहा है, आगे भी बोलेगा। देखिए, यूजीसी परीक्षा में जो भी कंडक्ट किए गए थे दिल्ली यूनिवर्सिटी या जितने भी स्टूडेंट उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, परिणाम घोषित नहीं किया गया। ये साफ साफ दिखाई देता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में जिस तरीके की परीक्षा कंडक्ट कराना या परीक्षा का परिणाम जो घोषित होता है उस समय डिले हो रहा है, जिसकी साफ साफ से एनटीए जिसके माध्यम से एग्ज़ाम लिया जाता है, एनटीए के तहत जो एग्ज़ाम लिया जाता है, उसकी 2 बार 3 बार ये बार दिखाई देता है कि ये लीक परीक्षा में जो लीक हुई है, परीक्षा में जो धांधली हुई है, वो साफ साफ दिखाई देता है। ऐसे ही शिक्षा मंत्री के ऊपर हमारी साथी ने बोला कि उन्होंने इसको बढ़ावा देते हुए उनकी निगरानी में या उनके नज़र में ये सारी चीज़ें होती रही, तो हम शिक्षा मंत्री जो हमारे हैं उनका इस्तीफ़ा चाहते हैं। ये भी मांग हमारी साथी ने बताई थी। दूसरी बात, मैं कम शब्दों में कुछ बात कहना चाहूँगी कि हमारे देश का जो युवा है, जो मेहनत करके पहली बार तो 12वीं पास करता है, जैसे कि 27% छात्र जो है 12वीं के बाद उच्च शिक्षा के अंतर्गत आते हैं, और बाकी के जो छात्र हैं वो वंचित रह जाते हैं उच्च शिक्षा के लिए। जो 27% स्टूडेंट्स हैं वो हायर एजुकेशन के लिए जो अपील करते हैं, आगे अपना फॉर्म भरते हैं, उनके साथ क्या होता है, ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। पहली बात तो हमारे देश के 50% युवा शिक्षा में नहीं है। 27% जो हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, उनमें भी जो हायर एजुकेशन में बीए और एमए करने वाले जो छात्र हैं, एमए के बाद एक उम्मीद रखते हैं कि अपना नेट के लिए अप्लाई करेंगे, पीएचडी के लिए अप्लाई करेंगे। यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के तहत नेट और पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम दोनों एक ही कर दिया है कि आप नेट भी देंगे तो भी आपका पीएचडी में एडमिशन होगा, पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम भी देंगे तो भी आपको नेट एग्ज़ाम देना पड़ेगा। हम ये कहना चाहते हैं कि जो एनटीए जो एग्ज़ाम करा रही है, उसमें जिस तरीके की धांधली हुई है, नीट में जो परीक्षा में धांधली हुई है, 24 लाख स्टूडेंट्स ने नीट का पेपर दिया, और अभी जो है 9 लाख बच्चों ने नेट का पेपर दिया और 11 लाख बच्चों ने अप्लाई किया। उसमें हमारा सोर्स लगा, उसमें संसाधन लगे, हमने भी फीस भरी 1500 रुपये, किसी ने SC/ST OBC के तहत 100-200 रुपये कम दिया होगा। तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? एकदम से रद्द कर देना पेपर को, या पेपर लेने के बाद फिर रद्द कर देना। हमारी मेहनत, जो हम दिन रात की जो मेहनत कर रहे हैं, हमारे जो पेरेंट्स जो लगातार ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे बच्चे आगे जाके पढ़ेंगे। दूसरी बात, इसी में वो छात्र जो 30-30 लाख 40-40 लाख रुपए दे करके बिना कुछ ज्ञान के डॉक्टर बन जा रहे हैं, नीट की परीक्षा देके, बिना कुछ ज्ञान के प्रोफेसर बन जा रहे हैं नेट की परीक्षा दे करके। तो यानी कि या तो डॉक्टर बिना कुछ नॉलेज के ऐसे ही सुई लगा देगा, ऐसे ही उपचार कर देगा, तो यानी कि हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो भी पहले से बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में ढकेली जा रही है। और उसके लिए साफ साफ हमारे देश के नेता जिम्मेदार है, साफ साफ हमारे देश के शिक्षा मंत्री जिम्मेदार है, साफ साफ हमारे देश के जो नीट की जो परीक्षा, नेट की जो एनटीए के तहत जो परीक्षा तहत की लागू की जा रही है, जहाँ उसके अंतर्गत जो परीक्षा ली जा रही है, वो जिम्मेदार है। इसको साफ साफ इनको अपना इस्तीफा देना चाहिए। ज्योति, एक सवाल, क्या आपको लगता है कि ये जो सारा मामला चल रहा है, इसमें अब DU में अंडर ग्रेजुएट के जो एडमिशन है
वो भी आपको लगता है कि अब बहुत लेट हो जाएंगे? बिल्कुल लेट हो रहे हैं उनकी परीक्षा में। अगर वो पेपर दे के आए हैं, उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है, आधा सत्र ऐसे ही निकल जाएगा। क्या पढ़ाई करेंगे आगे, फिर क्या करेंगे? ये जल्दी जल्दी एग्जाम लेंगे। जो शिक्षक बन के आ रहे हैं बिना कुछ पढ़े, पैसा दे करके बन जा रहे हैं, उनका अगर देखा जाएगा वो ढंग से नहीं पढ़ाएंगे। दूसरी बात है, अगर एसओएल की भी बात की जाए, उसमें भी इतना लेट हो जा रहा है। पीजी में अगर कोई अप्लाई करेगा, वहाँ पे तो और बुरी हालत है। रेगुलर कॉलेज से बहुत बुरी हालत है कि एसओएल के छात्रों को ना तो क्लासेस मिलती है, ना तो किताबें मिलती है, ना तो लाइब्रेरी मिलती है, ना तो टीचर मिलते हैं, ना तो कोई मूलभूत सुविधा मिलती है। अगर बॉयज़ हैं, अभी तो गर्ल्स का कह देंगे कि दिल्ली गवर्नमेंट के तहत से बस फ्री है, लेकिन बॉयज़ के लिए भी बस पास की सुविधा नहीं है। और दूसरी बात, जब सत्र लेट होगा, जाहिर सी बात है लाखों बच्चे जो अपने यूजी से यूजी या पीजी में आने के लिए पढ़ना चाहते हैं, उनका पढ़ाई का बहुत बड़ा नुकसान होगा। जो हमारे आने वाले भविष्य में जो बच्चे आगे कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा धक्का होगा। ये साफ साफ हमें जाहिर रखना पड़ेगा। सीधी सीधी बात है, जिस तरीके से ये धांधली चल रही है, पेपर में लीक हो रहा है, या पेपर के जो आंसर की है जो 30-30, 40-40 लाख में बेची जा रही है या दी जा रही है, एक तरीके का धंधा कर दिया गया है। जो बच्चे मेहनत करके आ रहे हैं, उनकी कोई मेहनत की कुछ पता ही नहीं चल रहा। हम अपने आने वाले बच्चों को क्या कहेंगे कि आप पेपर दो, मेहनत करो, बाद में क्या होगा, आपके साथ पेपर लीक हो जाएगा। यानी कि जाहिर सी बात है, मेहनत का कोई फल हमें दिखाई नहीं दे रहा। आप लोगों ने जो प्रोटेस्ट किया, उन्होंने कहा कि कोचिंग संस्थानों को भी बंद करो। बिल्कुल करना चाहिए। जो कोचिंग संस्थान इसको बढ़ावा देते हैं, जो लाख लाख रुपए बड़े बड़े परिवारों से जो आने वाले छात्र हैं, जो ये पूरा सुनिश्चित कर देते हैं कि बेटा आपको इतना अच्छा तैयार कराया जाएगा, क्योंकि उनका पीछे से पीछे गठजोड़ है, उनका लिंक है, उनके हाथ मिले हुए हैं, जो पेपर ला करके उनको आगे शामिल कर देते हैं कि रातों रात कोचिंग सेंटर्स में उन छात्रों को जिन्होंने लाखों लाख, 40 लाख, 50 लाख, जो हमारे माँ बाप की हैसियत नहीं होती पूरे साल में इकट्ठा कर पाने की, एक महीने में इलाज में जो खर्च हो जाता है इकट्ठा कर पाने की, वो बच्चे जो ऐसे ही पैसा उड़ा करके पेपर का आंसर ले लेते हैं और रट लेते हैं और पेपर दे आते हैं। तो ये हमें सवाल करना पड़ेगा कि कोचिंग सेंटर जो इन तरीके के छात्रों को बढ़ावा दे रहा है, उनको बंद किया जाना चाहिए। इस तरीके के कोचिंग सेंटर को सरकार को बैन करना चाहिए। कभी भी उनको खोलने की या कभी भी उन पर सुप्रीम कोर्ट को भी निगरानी देनी चाहिए, सुनिश्चित जांच होनी चाहिए। ये सुनिश्चित करे कि निष्पक्ष जांच हो, किसी का पक्ष देखते नहीं हो। ये तो एक तरीके का व्यापार हो गया, एक तरीके की दुकान खोल ली गई है कोचिंग सेंटरों के द्वारा। जिसके पास पैसा वो आ जाओ, पढ़ लो, आपकी तैयारी करा दी जाएगी। जिसके पास पैसा नहीं है वो जाके धक्का खा रहा है अपने बाप के साथ, शाम को हो सकता है कहीं मजदूरी कर रहा है। लेकिन ये क्या है? एक तरीके का दोहरा व्यवहार हमारे देश की सरकार कर रही है, एक तरीके का दोहरा व्यवहार हमारे देश के शिक्षा मंत्री कर रहे हैं। उसके लिए क्या उन्होंने कोई नया एजेंडा या नया प्लान तैयार किया है? नहीं किया। इसके लिए फेल है हमारी सरकार। और इसी के लिए हम लगातार शिक्षा में जो धांधली होती है, शिक्षा में जो गैर बराबरी होती है, शिक्षा में जो अलग अलग तरीके के जो धोखाधड़ी होती है, जो छात्रों के साथ जो हम लगातार देख रहे हैं, हम लगातार बोलते भी आए हैं, लगातार हमने इसके लिए संघर्ष किया है और आगे भी हम तब तक करते रहेंगे। और एक चुनौती मैं देके ये बात खत्म करना चाहती हूँ। अभी तो हम बहुत कम लोग स्टूडेंट इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। 11 लाख बच्चों ने अप्लाई किया नेट का, 9 लाख बच्चों ने पेपर दिया नेट का। अगर वही बच्चे अगर सड़कों पे उतर जाएं, और नीट की परीक्षा के लिए 24 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था, उनमें से बहुत कम परसेंट, 0 पॉइंट कुछ परसेंट भी, 1% भी अगर सड़कों पे उतर गया ना, तो सरकार को अपनी इस कुर्सी संभालने के लिए भी ना दूर से उनको हिलती हुई ये धरती दिखाई देगी और उनको ये बातें हमारी माननी पड़ेगी। ये बात मैं कह करके अपनी बात खत्म करूँगी। इनकलाब जिंदाबाद।